some questions regarding the complex number miscellaneous exercise, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है x माइनस आइटा y इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा b। देखिए जब दोनों तरफ आइटा की फॉर्म गिवन है LHS और RHS में, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। क्लियर? लिख देते हैं x माइनस आइटा y इक्वल्स टू a माइनस आइटा b c माइनस आइटा b। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और क्या लिखते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ले लेंगे दोनों लोग, तो क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा b। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई, सिंपल स्टेप है बेटा, पहला कंजुगेट ले लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस आयोटा y, नाउ x प्लस आयोटा y। क्लियर? नाउ अंडर दोनों टर्म रूट के अंदर है, दोनों को एक साथ लिख देंगे, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, a प्लस b a माइनस b, नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? चलो रूट के अंदर c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे c माइनस d c प्लस d, नाउ c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर? रूट गिवन है बच्चे इसके ऊपर, मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर which is equal to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर? बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे? देखिए ना, यहां भी आयोटा है और यहां भी आयोटा है। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट तो क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बच्चे यहां पर -1 कर देते हैं। सर यहां आयोटा नहीं गिवन, ये रियल नंबर ही है। जो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी का साइन भी चेंज होगा, रियल शुड बी सेम, रियल नंबर सेम रहेगा। देखो ना, यहां भी इमेजिनरी था, यहां भी इमेजिनरी था, इसलिए साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहां सिर्फ रियल है, ये वाला इमेजिनरी है, ये रियल है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। यहां गलती बच्चे कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सेम स्टेप, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। सो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? नाउ a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, भाई एक टर्म दो बार दे देती है, तो दोनों को क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी -1 होगी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, सो इजी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, नोट कर लिया ना? जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है? चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कन्वर्टेड टू पोलर फॉर्म। ठीक है ना? एक जगह ये क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा है
फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस टर्म, ठीक है ना। तो z गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है ये भी साथ के साथ हम पोलर फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए ये z जो है सबसे पहले ये z जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक बच्चे ने पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, द z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे? हाँ वही करेंगे जो सोच रहे हो, रैशनलाइज, यही सोच रहे थे ना, इतने तो होशियार हो तुम। चलिए ये रैशनलाइज कर दे मेरे बच्चे। 1 into 1 1, 1 into 2 आएगा 2 आएगा, 3 आएगा into 1 3 आएगा, 3 into 2 6 आएगा into आएगा आयटा स्क्वायर। देखो ना ये वाली पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो आयटा भी मल्टीप्लाई होगा आयटा से। ये हम गलती कर देते हैं। नाउ a plus b a minus b 1 minus 4 आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -6 plus 1 -1 प्लस 5 आएगा अपॉन 1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 5 कॉमन ले लेता हूं, -1 प्लस आयटा अपॉन +5 प्लस 5 से 5 गया z इक्वल टू -1 प्लस आयटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास, ठीक है ना z की। चलिए अब कहता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो बातें निकालनी है, एक तो एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, आर्गुमेंट है हमारे पास, ठीक है, मॉडुलस r, ये मॉडुलस होता है, इसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है, एक बच्चे ने कहा आयोटा, गलत है, आयोटा इज नॉट b, ठीक है। आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा प्लस का या माइनस का वो b है, तो आयोटा के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है √2, दिस इज नोन एज द मॉडुलस, ठीक है ना। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा tan अल्फा which is equals to b upon a, modulus of b upon a। मॉडुलस क्यों लगाया? if there is any negative term तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव क्यों करेंगे देखिए tan अल्फा, इसको ले लेता हूं मैं पहला स्टेप, इसको ले लेता हूं मैं सेकंड स्टेप, इसको ले लेता हूं मैं थर्ड स्टेप, ठीक है ना। tan अल्फा b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है -1 तो tan अल्फा क्या आ जाएगा +1 और 1 की वैल्यू क्या होती है tan के टर्म में tan π/4 45 मतलब π/4 तो अल्फा की वैल्यू π/4 अल्फा निकल गया, एंगल निकल गया हमारे पास, एक एक्यूट एंगल निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, वी चेक इन विच क्वाड्रेंट z lies, कहाँ लाई कर रहा है नाउ z lies इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी तक अगर बच्चों को ये नहीं पता चला कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पूरा कॉम्प्लेक्स खराब हो गया, पोलर फॉर्म पूरी खराब हो गई। देखो ना ये होता है a प्लस आयटा, ये होता है -a प्लस आयटा, ये होता है -a माइनस आयटा, ये होता है a माइनस आयटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 10th क्लास में पढ़ते थे क्वाड्रेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो थी। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फा, तो थीटा क्या आ जाएगा पाई माइनस π/4 तो थीटा की वैल्यू 3π/4। अब ये थीटा क्या है, अरे यही तो है आर्गुमेंट, सारा टाइम करते रहते हो, पेरेंट से टीचर से भी करते हो, आर्गुमेंट नहीं करना, आर्गुमेंट निकालना है आर्गुमेंट करना नहीं है, आर्गुमेंट निकालना है। थीटा इक्वल्स टू 3π/4, ठीक है। ये तो हो गया मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा थीटा, आयोटा sin थीटा, सॉरी ये r लिख देता हूं पहले। अब r की वैल्यू क्या निकली √2 इनटू cos थीटा की वैल्यू 3π/4
प्लस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 3/4। इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, टेलर्स फॉर्म होती है। जिंदगी में पढ़ेंगे जो जेईई मेंस एडवांस के लेक्चर्स क्वेश्चंस कर रहा होगा वो इसको टेलर्स फॉर्म को करेगा, ठीक है ना। cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा। तो cos 3/4 प्लस आइटा sin 3/4 e की पावर आइटा 3/4। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आयोटा के मॉड की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर? अब मॉड का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर होल की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2। सो √2 होल की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 होल की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। √2 क्या होता है? 2 की पावर 1/2। क्लियर? सो 2 की पावर x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्लियर? दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, x इक्वल टू x/2। So x minus x/2 equal to 0। एक में से आधा गया आधा, x equal to 0। x minus x/2 क्या होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, एलसीएम ले लो x/2 आएगा। x/2 equal to 0 तो 2 ऊपर चलेगा 0 के साथ, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। क्लियर? इजी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to power 1 whole raised to power m equal to 1। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m का सबसे पहले तो 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to power m equals to 1। क्वेश्चन नोट कर लिया। अब सबसे पहले तो मुझे इस ये जो गंदी सी वैल्यू दे रखी है 1 plus iota upon 1 minus iota इसको सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ रैशनलाइज है, कर दो। ठीक है? रैशनलाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो 2 आयोटा अपॉन 2 होल की पावर n इक्वल्स टू 1। 2 से 2 गया, आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन अराइज होता है m की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं यहां पर कि ये 1 हो जाए। तो पहला लेक्चर याद करते हैं। अगर m की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, आइटा की पावर 1 अंडर रूट -1 होता है, आइटा की पावर 2 -1 होता है, आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है और आइटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। कंपैरिजन कर लो इसको भाई, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई एनसीईआरटी के मिसलिनियस का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा।